नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे निराला द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके थे। आज यह इसका तीसरा और अंतिम भाग है। पूर्व के भागों में हमने देखा कि जब युद्ध में, राम रावण के युद्ध में जो देवी हैं महाशक्ति काली देवी, वह रावण की सहायता करती हैं। फलस्वरूप राम के जो प्रहार हैं वो रावण को भेद नहीं पाते या लक्ष्य को भेद नहीं पाते। लक्ष्य तो रावण ही है। और इस प्रकार राम भगवान अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जो दैवीय शक्ति है वह रावण की रक्षा कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप जब वो अत्यधिक हताश हो जाते हैं तो जामवंत उन्हें सुझाव देते हैं कि आप भी देवी की आराधना करो और इस दृढ़ आराधन से उत्तर दो। इसके जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, तो उन पंक्तियों को मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया, उनको और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बाकी इसके आगे का प्रसंग आज हम पढ़ते हैं। जब ये एक आशा की किरण राम भगवान को मिल गई, और यहाँ पर जो निराला के राम हैं तुलसी के राम से भिन्न है। तुलसी ने भगवान राम को मनुष्यतर रूप प्रदान किया है, उन्हें भगवान का रूप दिया है, लेकिन निराला के राम एक सामान्य मानव की तरह व्यवहार करते हैं और इसीलिए वो अत्यधिक दुखी भी हो जाते हैं। और जब जामवंत के सुझाव द्वारा उन्हें उपाय दिखने लगता है समस्या का, तो आशा भरी दृष्टि से वह अपनी समस्त सेना को देखते हैं और उनके व्यवहार में, उनके क्रियाकलापों में क्या परिवर्तन आता है, इस सबको आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। वीडियो आने में 1 से 2 दिन लग गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, तो बीच बीच में मशीन वगैरह की आवाज़ और इतनी खटपट होती है कि फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। तो अपनी मधुर दृष्टि से, क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें समस्या का हल मिल गया है, तो मधुर दृष्टि से वह अपने प्रिय सेवक हनुमान को खींचते हुए अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, बहुत ही प्रिय स्वर में कहते हैं, मतलब अपने अंतर को, अंतर यानी होता है हृदय, तो अपने हृदय को मधुरता से भरे हुए वो कहते हैं कि हे कपिवर, अब हमें 108 नीले कमल लाकर आप दीजिए, और अधिक हो तो सुंदर है, लेकिन कम से कम 108 तो चाहिए। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ लाओ वे कमल लौटकर लड़ो समर। अब उन्हें, क्योंकि जो जामवंत हैं वो सभी चीज़ों के जानकार, सर्वज्ञ, एक तरीके के मंत्री हैं उनके, तो उन्हें वो स्थान भी बता देते हैं। फलस्वरूप राम कहते हैं कि तुम देवी कुंड नामक स्थान है, वहां जाओ और प्रातः होते ही शीघ्र ही वो कमल तोड़कर लाओ, ताकि हम समर लड़ सकें। और अवगत हो जामवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। जामवान से रास्ता, उसकी दूरी और जगह जानने के पश्चात प्रभु की पद चरणों की रज को, धूल को सिर पर धारण करके हर्ष सहित हनुमान जी वहां से चलते हैं। राघव ने विदा किया सबको, जानकर समय सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। जब रामचंद्र भगवान ने देखा कि अत्यधिक रात्रि हो गई है, तो उन्होंने अपने जो सेना के प्रमुख थे उनको आदेश दिया कि आप सब जाकर विश्राम करें। और दयापूर्वक राम ने सबके विषय में सोचा और सब लोग सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो सभी लोगों ने, मतलब अब सबको थोड़ा सा आशा बन गई है कि अब तो राम भगवान की विजय निश्चित है। ऐसा सोचते हुए सभी लोग चल दिए अपने अपने शिविरों की ओर। अब 22वें नंबर का पद्यांश हम देखेंगे। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर, प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। तो ज्योति हिरण यानी प्रकाश की सुनहली किरण। अब क्या हुआ कि रात तो चली गई, बीती निशि हुई विगत, रात्रि के समाप्त होने पर आकाश के ललाट पर प्रथम सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हुई और रघुनंदन के दृग महिमा ज्योतिकरण। उसी प्रकार जैसे किरण चमक रही है, उसी प्रकार रघुनंदन के आशा से भरे हुए दोनों नेत्रों की महिमा है। जो ज्योति के किरण, प्रकाश की सुनहली किरण जिस प्रकार आकाश में चमक रही है, उसी प्रकार राम के मुखमंडल पर उनकी आंखें, दोनों सुंदर आंखें चमक रही हैं। है नहीं शरासन आज हस्त तुणीर स्कंद, वह नहीं सोहता निबिड़ जटा जूट मुकुट बंद। अब आज जो है राम है वो क्षत्रिय वेश में नहीं है, योद्धा के वेश में नहीं है, ना तो उनके पास आज तुणीर है,
नहीं तो ना ही उनके कंधे पे बंधा हुआ तुनीर है, ना ही धनुष है, ना ही बाण है, नहीं वो जो जटाजूट उनके मुकुट के जैसा वो अपने उस पे बांध लेते थे सिर पे, वो भी आज नहीं है, बल्कि आज बिल्कुल शांत और सरल उनका व्यक्तित्व लग रहा है। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, चारों तरफ रण में अपार कोलाहल और सिंहनाद सुनाई दे रहा है। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, पूजो प्रांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण गहन से गहन होने लगा समराधान। अब क्या हुआ, गहन से गहन होने लगा समराधान। अंतिम पंक्ति को देखते हैं। अब क्या समराधान यानी यहाँ पर जो उन्होंने आराधना के उनके जो स्वर हैं उनके विषय में, यानी आज पूरी स्थिति कैसी है उनकी, तपस्वी योगी के समान उन्होंने वेश बनाया हुआ और उसी प्रकार उन्होंने अपनी मन स्थिति को भी बदल लिया है। आज उनके मन में शांति की भावना है, पवित्र उनका जो है पवित्र रूप से ध्यान लगाया हुआ है, ध्यान धर रहे हैं। पूजन के उपरांत वो दुर्गा माँ के 10 नामों के मनन करते हुए उनके गुणों को याद करते, उनकी महिमा का गुणगान अपने मन ही मन में करते हैं। इस प्रकार उनका वह दिन बीत गया और उनका जो मन था इष्ट के चरणों में स्थिर हो गया, गहन से गहन होने लगा समाधान। अब उनकी जो आराधना का जो स्तर है वो गहन से गहन होने लगा, स्वर और गहन से गहन होने लगे। नवधा भक्ति का इसमें उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार पहले मनन करते हैं, फिर धीरे धीरे साधक अपने मन को जो जिस भी देवी की अपन या जिस भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं उसके चरणों में लगा देता है। उस तरीके से यहाँ पर वर्णन है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरश्चरण इस भांति कर रहे हैं पूरा। अब इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते दोहराते 5 दिन उनके बीत गए और 5 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, 5 चक्र उन्होंने यौगिक माध्यम से वो कर रहे हैं अपना जप, तो 5 चक्र होते हैं उनको वो पार करके है ना धीरे धीरे ऊपरी आज्ञा चक्र की तरफ जा रहे हैं। अभी तो 5 ही दिन हुए। कर जप पूरा कर, कर का एक कर का मतलब है हाथ और एक कर का मतलब है करके, तो यमक अलंकार है। चढ़ाते इंदिवर नील कमल को वो पुनः देवी के चरणों में समर्पित करते हैं। निज पुरुष चरण इस भांति कर रहे, इस प्रकार वो अपना जो अनुष्ठान है उसको पूरा करते हैं। ऊर्ध्व निर्लस है ना, बिना आलस किए हुए ऊपर की तरफ अपनी यौगिक क्रियाओं को वो पहुंचा रहे हैं। जैसे कि 5 कुंडलिनी योग का यहाँ पर वर्णन है। इसमें 6 चक्र बताए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। तो अभी वो 5 दिन हुए, तो कौन कौन से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, इन चक्रों को उन्होंने जागृत कर लिया। आज्ञा चक्र जागृत होना अभी बाकी है। अब इसमें 24 मात्राओं का एक तुकंद छंद है जिसे शक्ति पूजा छंद कहा जाता है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। एक और प्रश्न जो आपका पूछा जाता है इसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में भाई, इसके ये वाली जो आपकी कविता है ना राम की शक्ति पूजा के, इसका जो मूल प्रतिपाद्य है वो कहाँ से लिया गया है। तो बांग्ला में एक कृत्तिवास रामायण करके कृति है, लिख लीजिएगा, कृत्तिवास रामायण करके कृति है। तो ये ऐसा माना जाता है कि निराला ने वहीं से प्रेरणा लेकर यह जो पूरा प्रसंग है इससे संबंधित कविता की है। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। अब 6ठे दिवस की आराधना में क्या हुआ, उनका जो संपूर्ण मन मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र को भेदन कर गया, यानी जो मूल जहां पहुंचना होता है यौगिक क्रिया पूरी तरीके से सफल योग वो कर रहे हैं। चारों तरफ से ध्यान हटाकर केवल आज्ञा चक्र और ये त्रिकुटी होती है जो आंखों या आईब्रो के मध्य, यहाँ उनका जो है ध्यान केंद्रित हो गया। प्रतिजप से खिचखिच होने लगा महाआकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। उनका जो द्विदल है, जो आंखें हैं ना उनकी, है ना 2 कमल की पंक्तियों के समान नेत्र रूपी पंखुड़ियां कह लीजिए उनको, देवी के चरणों में उनका ध्यान लग गया। उनकी त्रिकुटी का ध्यान बिल्कुल वहां स्थित हो गया। और अब क्योंकि जब इतना भयंकर जप आप करते हैं तो आपका जो ब्रह्मांड है उसमें आपके जप की योग ध्वनियां गूंजने लगती हैं, तो महाआकर्षण होने लगता है। कैसे लग गई बाबू? जबकि स्वर लगा कांपने थर थर अंबर, जबकि स्वर, क्योंकि वो जप कर रहे थे उससे जो शक्ति उत्पन्न हो रही थी उसके कारण कांप कांप थर थर अंबर कांपने लगा। यानी अब राम ने की जो यौगिक क्रियाएं पूरी हो गई 6 दिन के अंदर, अब उसका प्रभाव ब्रह्मांड में दिखाई देने लगा।
2 दिन से निस्पंद एक आसन पर रहे राम अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम, भगवान देवी माँ का नाम स्मरण करते हुए वह नील कमल उन्हें समर्पित करते हुए 2 दिन तक लगातार बिना हिले एक ही आसन पर बैठे रहे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रमण ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। और जैसे जैसे 8वां दिन आया तो उनका जो यौगिक क्रियाएं थी, उनका जो पूजा का स्तर था, इस प्रकार बढ़ गया कि वो अतिक्रमण कर गया ब्रह्म और हरिशंकर का जो बैकुंठ में है, या जो कहते हैं ना कि आसमान में स्थान है, उसको भी वो अतिक्रमण कर गया। उससे दूर भी उनके जप का स्तर चला गया, यह शक्ति चली गई। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। और राम ने अपने यौगिक शक्ति से, अपने योग की शक्ति से, अपने ध्यान और पूजा पाठ की शक्ति से ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड को अब राम जीत सकते हैं। सभी देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के सम्राब्ध। और जो कर्मों द्वारा जो संचित होता है ना, पाप या होते हैं, या जो भी नकारात्मक चीजें जीवन में होती हैं, या प्रारब्ध जो अपना होता है ना, भाग्य द्वारा जो दुख हमारे जीवन में लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं, उन जपों को राम ने अपनी इस तपस्या के बल से क्या किया? तपस्या के बल से क्या किया? नष्ट कर दिया। वो राम के सभी सम्राब्ध, जो प्रारब्ध के द्वारा जनित कर्म है, उनके जो परिणाम है, उनको एक तरीके से मिटा दिया अपने इस तप के द्वारा। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहजता सार। अंत में क्या होता है? केवल एक इंदिवर, एक कमल रह जाता है और पूजा लगभग पूरी होने वाली है। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा, छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। प्राय करने को हुआ दुर्ग। अब जो किला है, दुर्ग यानी जो आपका जो सहस्त्रार चक्र है ना, कुंडली जहाँ जागृत होती है, सहस्त्रार चक्र जिसे कहते हैं, उसका संबंध है दुर्ग से, उसी का संबंध है। और उसके बाद तो आपके लिए देखिए कोई भी सिद्धि नहीं रह जाती। यदि आप यौगिक क्रिया में सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाते हैं तो फिर और कुछ आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सर्वशक्तिमान एक तरीके से आपकी आत्मा बन जाती है। तो दूसरे पहर रात्रि में दुर्गा मैया आती हैं छुपकर और हंसकर उनका पूजा का प्रिय इंदिवर, जो अंतिम कमल है, वो उठा ले जाती है। अब यहाँ पर बहुत लिखा है कि हंसकर उठा ले जाती है, यानी किसी षड्यंत्र के तहत नहीं उठा के ले जाती, बल्कि परीक्षा लेने की दृष्टि से वो उसको उठाकर ले जाती हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। अब ये उनका अंतिम जप था। अब चरण कमलों को देखते हुए अपने ध्यान में राम ने, क्योंकि वो नेत्र तो खोल नहीं रहे, बंद आंखों से ध्यान कहाँ केंद्रित है? माँ के चरणों में। तो इंदिवर लेने के लिए, नील कमल लेने के लिए हाथ उठाते हैं। कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। अब उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि वहां तो किरण था ही नहीं, वो फूल था ही नहीं। तो सहसा स्थिर और चंचल विरोधाभास हो गया एक ही पंक्ति में। अब राम का जो स्थिर मन था वो चंचल हो उठा, गतिमान हो उठा। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा यह रक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नैन द्वय। अब उन्होंने देखा कि वहां पर तो जैसे ही उन्होंने अपनी पलकें खोली, इधर आओ बेटा, पीछे आओ, पीछे आओ, और तरीके की आवाज नहीं करो। भगवान राम ने देखा कि ये तो जप के पूर्ण होने का समय, अंतिम जप अब बाकी रहा है। यदि इस समय मैं अपना आसन छोड़ देता हूं तो ये जप सिद्ध नहीं होगा, ये तो असिद्धि हो गई, क्योंकि बिना जप पूर्ण किए अपना आसन आप छोड़ रहे हो। और जो साधना की उनको विधि बताई गई थी उसके अनुसार उनकी साधना खंडित हो जाती। तो ये सोचकर कि हमेशा ही वो ना, आपने पढ़ा होगा वो पूर्व का कल वाला, आपको धिक जीवन जो पाता आया, हाय धिक जीवन जो पाता आया विरोध। फिर उनके मन में ये लगता है कि अब हाथ में तो कुछ भी नहीं आया है ना, यानी परिणाम तो कुछ नहीं मिला। और ये सोचकर उनके नयन पुनः भर आए, क्योंकि सामान्य मानव ही हैं वे भी, तो उनको उनके जो नयन है वो पुनः भर आए के परिणाम की। देखिए एक तो बच्चे आ जाते हैं ना तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। अच्छा ये आपने अभी पढ़ा नहीं, ये अभी पढ़ना बाकी है। ये मैंने पढ़ लिया तो मुझे ला के लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले भी आपके लिए बनाया था पर मैं पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि आवाज़ इतनी आती है मशीन की कि लगता है कि ऐसे भी पढ़ाने से क्या फ़ायदा। और दूसरा मन ये, बेटा पी लो इसको पानी को, और दूसरा मन ये करता है कि यार ये काम तो चलता ही रहेगा, आप लोगों का परीक्षा हो भी गई तो उसके बाद इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो दोनों तरीके के मन मेरा चलता रहता है। चलिए, तो अब जो मैं आपको बता रही थी वह प्रसंग आया, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो अब राम अंतिम समय में
जो बिल्कुल आपको परिणाम की आशा होती है, और मतलब अच्छे परिणाम की आशा होती है, सकारात्मक परिणाम की आशा होती है, और परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आता इतनी मेहनत के बाद भी, तो हम भी निराश हो जाते हैं। उसी प्रकार राम कहते हैं कि मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो सदैव विरोधी पाता रहा है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और उस साधन को भी धिक्कार है, उस साधन को भी धिक्कार है जिसको मैं हमेशा खोजता रहा, लेकिन मुझे कभी वो मिल नहीं पाया। जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका। अब सीता की याद करके कहते हैं कि हाय प्रिया का उद्धार मैं न कर सका। अब इस तरीके से राम के मन में विचार उठते हैं, और ऐसे ही सेम विचार छायावादी कवियों में देखिए कुछ चीजें तो समान है। जब मैंने कामायनी आपको पढ़ाई थी, जो भी पढ़ाए थे इड़ा सर्ग में, देखिए देखते हैं तो उस समय मनु भी विचार कर रहे हैं अपने मन में। इड़ा सर्ग के अंतर्गत मनु को भी अपने मन में विचार आते हैं कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही गया। उसी प्रकार राम के मन में भी विचार आ रहे हैं। उस प्रसंग की अगर 2 पंक्तियां आपको याद हो तो आप व्याख्या में विशेष में यदि उन्हें लिखें तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। सबसे पहले तो ये पूरा प्रसंग, पूरा पैराग्राफ ही आपके लिए, ये पूरा पद्यांश ही आपके लिए उपयोगी है, लेकिन ये विशेषतः ये 4 पंक्तियां इसकी बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक जो पंक्ति है दिग्जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह जो है पिछली परीक्षा में प्रश्न पत्र में मैंने आपको करवाई थी, और इसमें पूछा गया था कि इस पंक्ति में किसके जीवन के विषय में लिखा हुआ है, निराला या राम। तो इसको अंत में यूपीएससी ने, आरपीएससी ने इसको हटा दिया था। कारण यह था कि इसमें राम के माध्यम से निराला के जीवन की स्थिति व्यक्त हुई है। निराला के स्वयं के जीवन की वास्तविकता को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है निराला ने, कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो ना ये राम की है ना निराला की, बल्कि राम के माध्यम से निराला ने अपनी व्यक्त की है, तो दोनों की ही हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण, प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, हत चेतन राम में जगी स्मृति, एक सजग भाव प्रमन। अब क्या एक और मन है, ये तो एक मन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मेरे भी 2 मन होते रहते हैं कि वीडियो बना लूँ, इसी कोई बात नहीं, शोर हो रहा है, ठक ठक की आवाज़ आ रही, कोई बात नहीं, वीडियो बना लेती हूँ। बच्चे थोड़ा सा ये तो समझदार हैं ही कि भाई घर में जब कंस्ट्रक्शन काम चलता है या कुछ है तो पूरे घर वाले तो मेरे लिए काम रोकेंगे नहीं, है ना। एक तो बच्चे ये भी कह सकते हैं कि हाँ चलो मैडम आप बहुत अच्छा है कि इतनी उसके बावजूद भी आप हमारे लिए बना रहे हो, एक ये मन है। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि अरे क्या क्वालिटी का वीडियो बनाए, सारे वीडियो में तो तरह तरह की आवाज़ें आई जा रही हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा, वीडियो बना के रख दिया। मेरे मन में भी ये हो सकता है कि यार नहीं बनाना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें हैं। वैसे ही सबके मन में एक समय ऐसा आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही कंफ्यूजन की स्थिति है कि अब भैया इतना कम समय तो रीट की तैयारी करें या कॉलेज लेक्चरर की, यहाँ पर है तो जूनियर एडेड की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वही सब चलता रहता है मन में। लेकिन एक और है मन राम का जो कभी थका नहीं। एक होता है हमारा मन, एक होती है अंतरात्मा। मन होता है ना हमारा वो, जैसे कि अंतर समझिए, जैसे कि अगर आप अपनी अंतरात्मा की जैसे थोड़ा भी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, एकाग्र रहते हैं, ध्यान मनन चिंतन जो कुछ भी है, यौगिक क्रियाओं से संबंधित कुछ भी 5 मिनट का जो भी है आप करते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी अंतर जो आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है। जैसे कि एक मन करता है कि यार बहुत देर पढ़ लिए, चलो छोड़ो क्या किताबों में, अब मन नहीं कर रहा, लेकिन आपकी अंतरात्मा से अब आपको आवाज़ आएगी कि नहीं परीक्षा पास करनी है तो थोड़ी देर और पढ़ो। तो वैसे ही एक जो दूसरी अंतरात्मा है राम की, वो कभी नहीं थकती, जो किसी प्रकार की दैन्य को नहीं जानता, जो विनय करना नहीं जानता, कर गया भेद मायावरण, उसने इस माया के आवरण को भेद दिया, क्योंकि अब तो उनकी सिद्धियां जागृत हो गई, उनका मन निर्मल हो गया यौगिक क्रियाओं द्वारा, तो उस माया के आवरण को उन्होंने जाना और भेद कर गया, प्राप्त कर जय, और उसने इस माया के आवरण पर जय प्राप्त कर ली। ये माया उनको लुभा नहीं पाई। फिर उन्होंने कहा बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, हत चेतन, अत्यंत तेजी के साथ, चेतना शून्य, अत्यंत तेजी के साथ उनका जो मन है विद्युत गति के साथ उनका मन ऊपर की तरफ जाता है। राम में जगी स्मृति, एक सजग पा भाव प्रमन, प्रसन्न भाव से राम के मन में एक स्मृति जागी। जो उनका हत चेतन, जो उनका मन चेतना से शून्य हो गया था, जिसमें चेतना शून्य हो गई थी, वो मन दूसरा था। और जो एक और मन रहा राम का, वो दूसरा था, जो बुद्धि के दुर्ग पर उच्चतम शिखर पर पहुंचकर उन्हें के मन में एक स्मृति जागी और वो उस स्मृति को याद करके प्रसन्न हो गए। तो फिर क्या कहते हैं राम भगवान, कहते हैं यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन,
फिर मेघ के समान गंभीर स्वर में ये कह करके ओहो तो यह उपाय, राम उठ खड़े हुए। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, मेरी माँ मुझे सदैव राजीव नयन कहती थी। ठीक है, मेरी माँ कैसा कहती थी, मुझे सदैव राजीव नयन कहती थी। दो नील कमल है शेष अभी यह पुनश्चरण, अभी यह पुरस्चरण, अभी मेरे पास ये पुनश्चरण शेष है, अभी तो ये अनुष्ठान शेष है, लेकिन मेरे पास भी दो नील कमल हैं। पूरा करता हूं देकर मात है एक नयन, तो मैं अपना एक नयन देकर इस अनुष्ठान को पूरा करूंगा। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, फिर उन्होंने अपनी ये कहकर तुणीर की ओर देखा तो उसमें से ब्रह्मास्त्र झलक रहा था। ले लिया हस्त लकलक करता यह महाफलक, वो चमकता हुआ प्रदीप्त महाफलक बाण, पैना बाण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, उन्होंने अपने उल्टे वाम अंग हाथ में अस्त्र को धारण किया और अपने इसको दाहिने हाथ से दाहिने लोचन को, आंख को पकड़ा। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और वो ऐसा करके उनको फूल अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए। जब उनको याद आया कि मेरी माँ तो मुझे राजीव नयन कहती है, मुझे कमल जैसे नयनों वाला कहती है, तो फिर जब मेरे नयन ही कमल है तो एक कमल उनको चढ़ा देता हूँ। कितनी मौलिक उद्भावना की है यहाँ निराला जी ने। यह जामवंत के माध्यम से भी इन्होंने कहा है कि करो मौलिक शक्ति की कल्पना। यह मौलिकता निराला में देखने को मिलती है और इसीलिए यह विशेषता है निराला की जो उन्हें अन्य छायावादी कवियों से अलग खड़ा कर देती है और महाप्राण निराला की संज्ञा से उन्हें अभिहित किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। सोचिए कितना उन्होंने सोचा होगा कि किस प्रकार कमल की पूर्ति कर सकते हैं, कमल की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। राजीव नयन, राजीव होता है लाल कमल के संदर्भ में, राजीव बोलते हैं लाल कमल को, और नील कमल तो नीला कमल ही होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसमें है। बाकी तो बहुत ही सुंदर उन्होंने मौलिक कल्पना की है। इतना सुंदर कल्पना के साथ बहुत सुंदर शब्द को सुंदर पंक्तियों में तो लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके की मौलिक कल्पना करना अपने आप में बड़ी बात है। जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। जिस क्षण उन्होंने यह संकल्प किया, बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, जिस समय उन्होंने अपनी आंख को निकाल कर अपने बाण से बेधने का निश्चय किया, इस दृढ़ निश्चय को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और तुरंत ही देवी का उदय होता है। साधु साधु, बहुत अच्छा साधक, धीर धैर्यवान, धर्म धन धाम में, जो धर्म ही जिसका धन है, ऐसे राम को बार बार धन्यवाद। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त छाम, ये कहकर देवी माँ ने भगवान राम के हाथों को पकड़ लिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, रुको। ठीक है, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, सामने राम ने देखा कि तेजस्वी श्री दुर्गा सामने खड़ी हुई हैं। वाम पद असुर स्कंद पर रहा, दक्षिण हरि पर। उनका बायां पैर तो असुर यानी महिषासुर के कंधे पर था और दाहिना पैर हरि पर था। दाहिना पैर सिंह पर था, है ना, हरि का मतलब सिंह। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, उनका रूप कैसा था, ज्योतिर्मय था और हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। दशभुजा देवी की उन्होंने कल्पना की थी और वही उनके सामने है। मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, उनकी मंद मुस्कान प्रसन्नचित मुख को देखकर पूरे विश्व की लक्ष्मी भी लज्जित हो जाए। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण में, दाहिनी ओर लक्ष्मी है, बाईं ओर सरस्वती है। दक्षिण गणेश कार्तिकेय, बाएं रण रंग राग, दक्षिण में गणेश हैं, कार्तिक बाएं तरफ सुशोभित हैं, जो युद्ध रथ में दिखाए हुए अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों में पर श्रद्धा भर। मस्तिष्क पर कौन विराजमान है, उनके मस्तिष्क पर शंकर जी विराजमान थे। ठीक है, और इस देवी के इस स्वरूप को देखकर राम भगवान उस श्रद्धा से उनके पद पद्मों पर झुक जाते हैं। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, राघव धीरे धीरे मंद स्वर में उनकी वंदना कर श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहो महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तुम्हारी विजय होगी निश्चित तौर पर, हे पुरुषों में उत्तम राम, नए नवीन पुरुषोत्तम। तुम एक उनको वरदान देती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने का, कि तुमने जो मर्यादा की रक्षा की है और जिस तरीके से तुमने पूरी तपस्या की है, उसके बाद तुम्हारी रण में जय निश्चित है। यह कहकर राम के वदन में, राम के
मुख में महाशक्ति समा गई, यानी राम में ही महाशक्ति समा गई। और इसी समाहित होने की शक्ति को हनुमान देखते हैं। जब वो राम की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है ना, राम के पैरों में क्या दिखाई देता है, राम के पैरों में उन्हें क्या दिखाई देती है, राम के पैरों में उन्हें महाशक्ति पैर दिखाई देते हैं हनुमान को। खैर तभी अंदेशा हो जाता है इस तरीके का। लेकिन बहुत सुंदर पूरी कविता आज हमने पढ़ी। इसी के साथ क्या होता है, अब तो राम को जो है युद्ध में विजित होने का वरदान मिल जाता है राम को, और युद्ध में विजित होने का वरदान देकर शक्ति अंतर्धान हो जाती है, उन्हीं के अंतर्गत समाहित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद का यहीं पे ये प्रसंग, क्योंकि राम की शक्ति पूजा है तो यहीं पे समाप्त हो गया। अंत तो हम सभी जानते हैं, अंत में राम की विजय होती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो उनको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। लगभग सभी रचनाएं, कहानी, कविताएं, निबंध, उपन्यास, नाटक, सब कुछ आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। रही सेकंड पेपर हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी की बात, तो उसके लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पूरी उपलब्ध है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास बाय डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, वह बुक भी चैनल पे पूरी उपलब्ध है। तो दोनों बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। अब जो ठीक है, तो कुछ पुराने पेपर अभी मेरे पास टीजीटी वाले हैं, उसमें भी जो यूपी की जो टीजीटी नहीं, जूनियर एडेड वाली भर्ती आई है, और टीजीटी के पेपर मैंने देखे तो उसमें भी व्याकरण, भाषा विज्ञान और इतिहास के ठीक ठाक प्रश्न हैं। मैं सोच रही हूँ कि प्रतिदिन आपको एक रचना पढ़ाने के साथ साथ पुराना प्रश्न पत्र भी सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, नमस्कार और धन्यवाद।